पिछले कुछ दिनों में आपने गुजरात में जिस तरह से बाढ़ और साइक्लोन के खतरे को लेकर तबाही का मंजर देखा, अब धीरे धीरे गुजरात में स्थिति सुधार में आ रही है। कई इलाके ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं, चाहे आप पोरबंदर की बात करें, वडोदरा की बात करें, राजकोट की बात करें या फिर मांडवी की, किसी भी इलाके की आप बात करें, तो पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें हमारे सामने आई उसने कहीं ना कहीं हमें परेशान किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि गुजरात बाढ़ की मार झेल रहा है। और ऐसे में जो तटीय क्षेत्र हैं, खास तौर पर जो समंदर के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं और वहाँ पर जो बसने वाली जनजातियाँ हैं, उनको कितना ज़्यादा असर पड़ता है, यही दिखाने के लिए इंडिया टीवी की टीम आज यहाँ पर आई हुई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे। खास तौर पे हम इस वक्त एक नाव में सवार हैं और हम उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर आम दिनों में लोग रहते हैं। चूँकि ये समंदर के किनारे का इलाका है और यहाँ पर समंदर चूँकि पास में है, इसलिए अमूमन आप देखिए कि यहाँ पानी भर जाता है। लेकिन इस साल जिस तरह का मंजर हमें गुजरात में देखने को मिला, उसके बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो मचाई है इस बार। और इसके बाद आपने देखा कि साइक्लोन का भी खतरा यहाँ पर मौजूद था। पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से डीप डिप्रेशन बना और उसके बाद जिस तरह के हालात बने, उन सभी को देखते हुए लगातार सरकार की तरफ से, बाकी सभी की तरफ से ये तैयारियां की गई थी। खास तौर पे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आसपास के जो लोग हैं उन्हें इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में ठीक तरह से पता है, इसलिए यहाँ आसपास के लोग उनकी मदद करते हैं। और यहाँ आप देखिए कि अंदर की तरफ जो है वो बहुत सारे घर भी हैं, तो लोग वहाँ से दूसरे रास्ते जाने के लिए जो बोट का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे मॉनसून सीज़न में करते हैं। अब फ़िलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको एक तेज़ धूप यहाँ पर नज़र आएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का वातावरण था, जिस तरह का माहौल था, उसके बाद पहले रेड अलर्ट जारी किया गया था गुरुवार के दिन। अब आज शनिवार है और आज जिस तरह से हालात बने हुए हैं, फ़िलहाल पानी धीरे धीरे अपनी लाइन से नीचे जा रहा है। ख़ास तौर पे आपको एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाऊं कि पोरबंदर का ये जो इलाका है, यहाँ जिस तरह से समंदर का पानी और बारिश का पानी मिलता है, उसके बाद यहाँ चने की जो खेती है वो भी उपज बहुत बेहतरीन होती है। और ये देखिए, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किस तरह से एक भौगोलिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से गुजरात में हालात बने और अब जिस तरह से धीरे धीरे उन हालातों में सुधार आ रहा है। इंडिया टीवी इन दोनों ही तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, फ़िलहाल क्या हालात हैं, जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ ने तबाही मचाई, जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए थे, उसके बाद अब फ़िलहाल अंदर लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि फ़िलहाल इस वक्त भले ही अस्ना तूफान का खतरा गुजरात के ऊपर से हट चुका हो, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बाढ़ और बारिश ने अपना कहर बरपाया है, उसकी जीवित तस्वीरें आपको गुजरात के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल जाएगी। जिस तरह से हम बोट में बैठकर दूसरे छोर पर आए, अब वहीं इस जगह की भी तस्वीरें आपको दिखा दें कि इस वक्त घर के पहली मंजिल पर हम मौजूद हैं। सामान आपको बिखरे हुए नज़र आ जाएंगे तस्वीरों में। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं तो इस चारों तरफ की भौगोलिक परिस्थिति को अगर वो दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से एक छोर पर आपको जो है जल समंदर देखने को मिलेगा, जो है जल, जिस तरह से ये पूरा पानी इस गांव के इलाके में कल तक घुस आया था और उसके बाद जैसे जैसे जल स्तर नीचे उतरा, उसके बाद आप इस वक्त की आफ्टर इफ़ेक्ट तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त आप देखिए कि जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा गीली है। जितने भी यहाँ पर आपको बता दें कि खेती बाड़ी की जितनी जगहें हैं वो जलमग्न हो गई हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब यहाँ के लोकल लोगों की माने तो इस भौगोलिक पृष्ठभूमि की आपको बात समझाएं। आप देखिए, इस ज़मीन में जब समंदर का पानी यानी कि खारा पानी सोखता है तो उसके बाद यहाँ पर चने की फसल होती है, यानी कि एक भौगोलिक तौर पर ये पानी जो है वो किसानों के काम भी आता है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ आपको मवेशी नज़र आ जाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरह से गंदगी जो है वो देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं बीमारी का जो है वो खतरा बन सकती है यहाँ के लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए। क्योंकि आप देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि पिछले एक महीने के भीतर गुजरात में कुल मिलाकर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों और उन बीमारियों के चलते लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इस वक्त आसपास के लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे
फिलहाल क्या हालात हैं इस वक्त? हम देख पा रहे हैं कि कड़ी धूप तो है, कल क्या मंजर था और उसके पहले क्या मंजर था, और फिलहाल क्या हालात हैं? बहुत बहुत ख़राब था। और जो पानी बढ़ता ही गया जी वहाँ पे। तो रात को 1 बजे पानी बहुत बढ़ गया, हमारे घरों में पानी घुस गया। जी। तो हम रात को 1 बजे हमने यहाँ जो जुम्मा बाबा के परिवार के लोग रहते हैं उसको फ़ोन किया। तो वो रात को होड़ी लेके इधर आए जी। और हमको वहाँ से बसाया, हमको वहाँ से होड़ी में लेके गए, वरना वो लोग आते नहीं तो हम शायद अभी दरिया में से हमारी डेड बॉडियाँ मिलती जी, होती। अच्छा। इतना पानी आ गया। फिलहाल अगर यहाँ से बाहर निकलना हो तो क्या जरिया है? तो कोई जरिया ही नहीं, सारी तरफ पानी है। और ये होड़ी से ही हम निकल सकते हैं, वो बोट से ही निकल और सकते लगभग कितने लोग यहाँ आसपास रहते होंगे कुल मिलाकर? हैं। हम 60 से 70 लोग 60 से 70 बस लोग इतने इस इलाके में रहते हैं। इतने और में। इसके अलावा जो पूरा इलाका है उसमें कितने गांव और कितने लोग इसमें 400 से 500 लोग रहते हैं। रहते हैं? हाँ, इतने में। जी। यहाँ कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से फ़िलहाल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में जिस तरह से बाढ़ के हालात बने, जिस तरह की तस्वीरें आपने शहरों में देखी, उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें फ़िलहाल क्या हालात हैं। यहाँ कुछ लोग हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल क्या हालात हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत ख़राब हालत बहुत है। वो या पूना भाई का वो होड़ी बोट आया तो हमको रात को 1 बजे बसाया। जी पूरा पानी भर गया था 1 बजे रात को। जी हमारे सामान सब पूरा होगा, घर पे वो दाना खाने की चीज़ कोई नहीं है, कपड़ा बुपड़ा सब पूरा होगा, जी, सब खत्म होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल आप देखिए कि जिस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, वैसे ही हालात गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हैं। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात थे और उसके बाद जो फ़िलहाल कुछ लोग और हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप हमें यहाँ लेकर आए, उसके पहले हम जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि किस तरह से यहाँ के आम नागरिकों को बचाने का काम आपकी पीढ़ियों से लोग कर रहे हैं। फ़िलहाल क्या हालात हैं, क्या मंज़र है, और किस तरह के हालात जब आपने तो एकदम सामने से देखा था जब शुरुआत थी, फ़िलहाल कैसे माहौल है, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? सर, मुद्दे का एक बात मैं बोल रहा हूँ कि हमारे 7 पीढ़ी से हम सेवा का हमारा बाप दादा सब काम करते आ रहे हैं, बराबर है जी। दूसरे नंबर में कि ये जो हमारा विस्तार है, वाड़ी विस्तार, जी। ये सब हमारा भाई है। आज 3-4 दिन से हमारे 2-3 होड़ियाँ यहाँ पे रखी है, नाव रखी है यहाँ आने जाने के लिए। सबका नुकसान बहुत हो गया है। उसके बाद ये देवदर, वित्राड़ा, अल्डा, लुसारा, भड़, वो मैं कल गया था वहाँ पे थोड़ा बहुत खाने का माल सामान लेके, वहाँ पे मैंने देखा। उसके बाद यहाँ गए थे अपने कुतियाने में और मालगाम, उसके बाद कोटला, वहीं पे सब गए थे। प्रशासन सब साथ में थे, एसपी साहब था, डीवाईएसपी साहब, कलेक्टर साहब का हमेशा कंटिन्यू चालू था। पुलिस प्रशासन का तो बहुत अच्छा ही काम था। पुलिस तो जहीं भी जाता था और 7-8 गाड़ी हमारे साथ में, एसपी सर, डीवाईएसपी सर, वो सब रात के 1 बजे फ़ोन करते थे, रात के 1 बजे भी उठ के वो जवाब देते थे पूरी ताकत से। फिर यहाँ पे गया था अपने ये पोरबंदर की ये साइड में गांव है, वहीं पे गया था, को सांप काटा था। वहीं भी रात को 11-12 बजे डीवाईएसपी साहब का ही फ़ोन आया था कि वहीं पे ऐसा हो गया है, तो पुनः भाई तुम्हारे यहाँ जाना पड़ेगा। फिर हम वहाँ पे वो आदमी को भी निकाल के ले आए, उसको एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। बाकी तो जो कुछ भी हुआ आपके सामने ही है, बराबर है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह का मंज़र है, जिस तरह की बातें यहाँ पर लोग हमें बता रहे हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं ना कहीं इस बात को समझा सकती है आपको कि फ़िलहाल गुजरात में क्या हालात हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आपने अपने घर पर बैठकर तस्वीरें देखी होंगी, टेलीविज़न के माध्यम से आपने यहाँ के हालात देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे भाई बता रहे थे कि किसी को सांप काट रहा है, कहीं मगरमच्छ निकल रहा है। आपको बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 25 से ज़्यादा मगरमच्छों को अलग अलग लोकेशन से रेस्क्यू किया गया। तो आप समझिए कि फ़िलहाल जिस तरह की गंदगी इस वक्त पूरे के पूरे बाढ़ की वजह से गांव में, ग्रामीण इलाकों में, और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां पर आबादी तो कम है, लेकिन वहां पर जिस तरह से जल जमा हुआ, उसके बाद एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए भी उन्हें बोट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 2 नाव रखी गई है। यहाँ पर जो लोग हैं, अगर उन्हें दूसरे तरफ जाना है तो वो नदी पार करके, या एक तरह से एक जो पूरा का पूरा पैच है उसे पार करके दूसरी तरफ जाते हैं। तो इस तरह के हालात फ़िलहाल गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं, और फ़िलहाल प्रशासन की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर दोनों ने एक दूसरे से बात की, और उसके बाद जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार ने भी नज़र बना रखी है, लेकिन
फिलहाल जो है हालात कहीं ना कहीं बद से बदतर हुए थे, अब धीरे धीरे उनमें सुधार आना शुरू हुआ है। जिस तरह से फिलहाल पिछले कई दिनों के बाद अब धूप निकली है, बारिश लगभग 48 घंटों से इस वक्त गुजरात में बंद है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि फिलहाल हालात को कैसे धीरे धीरे इस जनजीवन को पटरी पर लाया जाता है। गुजरात में जिस तरह से बाढ़ की परिस्थिति थी, उसके बाद हमने आपको बोसाबारा गांव, जो कि पोरबंदर इलाके के पास स्थित गांव है, उसकी तस्वीरें दिखाई। इसके आसपास और भी कई गांव हैं और भी कई लोग इस तरफ रहते हैं, और फिलहाल जिस तरह की स्थिति इन सभी इलाकों में उत्पन्न है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए इस नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और हमारे साथ इस्माइल भाई है, जरा यहाँ आइएगा। इस्माइल भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गांव का पूरा इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ज़रा इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि को हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि कितने गांव हैं आसपास, कितने लोग आसपास रहते हैं और कौन कौन सी परेशानियों का सामना उन्हें फ़िलहाल करना पड़ रहा है। सर यहाँ पे है ना, आसपास में देखो, पहले तो यहाँ से शुरू होता है गोसाबारा, उसके बाद से गांव आता है टुकड़ा, गोसा, नवागाम, देरोदर, वेतराड़ा, भड़, लुसारा, नेराणा, इससे आगे कुतियाना और कोटड़ा, मालगाम, बहुत ज़्यादा गांव आते हैं। समझो ने कुल संपत्ति होगी 1 से 1.5 लाख से ऊपर होगी पब्लिक, और सबको इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस साल 1 साल नहीं, 10 साल, वो 10 साल इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखो यहाँ पे आप जब जहाँ घूम रहे हैं, ये सब खेती है यहाँ पे। अभी समझो यहाँ पे 5 से 6 फुट पानी है अभी। ये पानी जाएगा 3 महीने के बाद, यहाँ से जाएगा, उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद कुछ भी इसमें बोझेगा वो होगा। हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले तो एक भौगोलिक पृष्ठभूमि और उसके बाद यहाँ के हालात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये पानी का स्तर धीरे धीरे कम होगा और फिर यही पानी उपज के रूप में ये जो पूरी की पूरी भौगोलिक पृष्ठभूमि है, यहाँ से उपज होगी। लेकिन फ़िलहाल आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि जो लोग गांव में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो बीमार हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचना है, उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और केवल 2 नाव जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। एक में फ़िलहाल सवार होकर हम आपको ये पूरी की पूरी जो है परेशानी के बारे में अवगत करा रहे हैं। और फ़िलहाल जो अंदर महिलाएं हैं, वो जो घर अस्त व्यस्त हो चुके थे, जहाँ पर उनके गद्दे भीग चुके हैं, उनके मवेशी जो हैं वो इस वक्त कीचड़ और दलदल में रहने को मजबूर हैं, उन्हें साफ़ करने में जुटी हुई हैं। तो इस प्रकार की परेशानियां आप अगर शहरी इलाकों में आप जाएं, सूरत, वडोदरा या अन्य इलाकों में, तो आपको जो सड़कें हैं, जो अलग अलग जगह है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जो अर्बन एरियाज़ हैं, उनके बारे में आपको समझने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ग्रामीण स्थिति जो है वो भी गुजरात की काफ़ी भयावह है और धीरे धीरे इसमें सुधार तो हो रहा है। लेकिन इस साल जिस तरह से आप देखिए कि लगभग 50% से भी अधिक, यानी कि 800 mm से भी ज़्यादा बरसात जो है वो गुजरात ने झेली है। और यही कारण है कि फ़िलहाल गुजरात के हिस्से, गुजरात के अलग अलग इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं। फिलहाल इस वक्त बारिश की वजह से बाढ़ के जो हालात गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं, उसकी तस्वीरें और झलक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम आपको अलग अलग लोकेशन पर ले जा रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से मैं सीधा आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखिए, फिलहाल ये जो पानी बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये कोई ऐसे नॉर्मल झील समंदर नहीं है, ये एक आम सड़क होती है। आम दिनों में इसे पार करके जाया जाता है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से में भारी बारिश हुई है, बाढ़ के हालात बने हैं, उसके बाद ऐसे ही कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिन्हें फिलहाल आम नागरिकों के लिए आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी तरह के हालात चाहे वो गुजरात के किसी भी हिस्से में आप जाएं, चूँकि समुद्री तट पर बसा हुआ ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। और जिस तरह से इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिलहाल इस छोर से दूसरे पर आप नहीं जा सकते। हम बोट के माध्यम से इस पूरे के पूरे बाढ़ प्रवण क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि इस पानी को उतरने में लगभग अभी भी 1 से 1.5 महीना लगेगा। और ऐसे हालात जिस तरह से ये बने हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोकल लोग, एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा सरकार की टीम
मदद के लिए आगे आई है। अलग अलग जगहों पर अगर आप देखें, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो मदद के लिए फिर भी बहुत सी टीम डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल हिस्सों में जाएं तो ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में जाना चाहें तो आप इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में गुजरात में जिस तरह से बाढ़ का माहौल था, उसके बाद जो तस्वीरें, जो मंजर निकल कर सामने आ रहे हैं वो कितने भयावह हैं कि आप इन तस्वीरों में टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए पत्थर और जो दीवारें हैं उन्हें देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो पानी का बहाव था इस क्षेत्र में कितना ज़ोरदार रहा होगा। क्योंकि आप देखिए ये पूरा गांव का इलाका है, ये सड़कें हैं, सड़कों को भी अगर आप देखें तो फिलहाल जलमग्न हुई नज़र आपको आएंगी। खड्डे बन चुके हैं इन सड़कों के अंदर और ये रास्ता आगे की तरफ जाता है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक गाड़ी यहाँ से पास होने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरी की पूरी जरा इस सड़क को दिखाएं ताकि इस वक्त जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, आप देखिए कि फ़िलहाल आम जनजीवन इस तरफ गाँव के क्षेत्रों में पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ से ये क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे। अब जिस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं और जिस तरह से पानी का बहाव रहा होगा पिछले कुछ दिनों में, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि फ़िलहाल यहाँ पर क्या मंजर रहा होगा। यहाँ के आसपास के लोगों की अगर माने तो जिस क्षेत्र में अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पिछले कुछ दिनों में यहाँ आ पाना बहुत मुश्किल था और इन रास्तों को बंद किया गया था। लेकिन अब फ़िलहाल धीरे धीरे जल स्तर, आप इस बात को समझिए कि कम हो रहा है। यानी कि जो एक आफ्टर इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है गुजरात की बाढ़ का, उस बात को आप देखकर यहाँ के मंजर, यहाँ की तस्वीरें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरों में लेकर चलना चाहूँगा कि आप देखिए जिस तरह से समंदर और आसपास की गंदगी इस वक्त यहाँ आकर जमा हुई है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकारी लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। क्योंकि अब बाढ़ भले ही इन पूरे क्षेत्रों में प्रभावित कर चुकी है इन सभी क्षेत्रों को, लेकिन उसकी वजह से जो गंदगी, खास तौर पे जो डेंगू के मच्छर और इसके अलावा जो बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, उनके फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं सभी सरकारी जो अस्पताल हैं उन सभी को कि ऐसी परिस्थिति में आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसी घटनाएं आती है तो सभी के लिए अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध हों और ख़ास तौर पे बाढ़ से यानी कि जो बीमारियां पानी की वजह से फैलती हैं वो ना फैले, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी गुजरात के पोरबंदर इलाके में है। सिक्कासा नाम का ये गाँव है। इस गाँव की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और फिलहाल यहाँ क्या हालात हैं ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बाढ़ और बारिश का मंजर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, उसके बाद इस वक्त यहाँ क्या हालात हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि इस वक्त ये पूरा गांव आपको जलमग्न होता हुआ नज़र आएगा। लोगों के घर आपको मेरे पीछे तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे और जिस तरह से लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, आप देखिए एक तरफ आपको घर दिख जाएगा, एक तरफ आपको लोग नज़र आ जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा कि ये देखिए यहाँ जो मवेशियों को बांधने के लिए जो जगह थी वो जगह यहाँ पर फिलहाल कुछ मवेशी आपको बाहर पानी में खड़े नज़र आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जहाँ मवेशियों को बांधा गया था वही ये पानी है। और ऐसे में अगर बीमारियों का खतरा होता है, ख़ास तौर पर पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसका बहुत ज़्यादा खतरा ऐसी परिस्थितियों में देखने को मिलता है। और बाढ़ के समय में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो अमूमन देखा जाता है कि जब जल स्तर नीचे जो उतरता है, जिस तरह से अभी उतरा हुआ आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद जो गंदगी होती है उस गंदगी की वजह से बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि एक घर आपको नज़र आएगा, बूढ़े चाचा नज़र आएंगे और यहाँ एक सज्जन भी हमारे साथ खड़े हैं। सर, अपना नाम बताइए। नथु भाई बालाभाई खुडियादर। नथु भाई, ये फिलहाल कितने दिनों से ये पानी यहाँ पर है और बाहर निकलने के लिए कैसे आप लोग जा रहे हैं? बहुत परेशान है और पानी 3 दिन से भरते हैं पानी। 3 दिन से है। हाँ। चाचा हिंदी बात कर पाएंगे? नहीं, गुजराती माँ। गुजराती माँ, आप बताइए कि क्या हालात हैं अभी फिलहाल यहाँ पर? कहाँ गया हम जाते नहीं। कोई बात नहीं, आप गुजराती में बताइए यहाँ क्या हाल है अभी? इनका पल रही जो बधो घास पल रही गया। क्या कह रहे हैं ये? घास पल रही जो बदोय भैंसू नो। मतलब हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा? है हिंदी में क्या कहेंगे? भैंस को सारा भैंस का सारा सब तना के चल गया, चला गया। अच्छा। और फिलहाल ये पूरे कितने गांव होंगे आसपास के इलाकों में? कितने गांव जी? और खेड़ में वो 20-25 गांव होते हैं।
खेड़ में 20-25 हाँ। गांव हैं और बाकी अन्य इलाकों में भी फिलहाल इसी तरह की हाँ। स्थिति है बहुत माना परेशान है। जी। तो फिलहाल एक बार फिर से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि आप देखिए वहाँ पर दूसरी तरफ आपको मवेशी नज़र आ जाएंगे, पानी के अंदर ही वो डूबे हुए हैं इस वक्त। आप अगर आएँ, मैं अपने कैमरामैन सागर से कहूँगा कि वो थोड़ा सा और जूम करके दिखाने की कोशिश करें ताकि हम यहाँ की परिस्थिति को बेहतर तरीके से आप तक पहुँचा सकें। क्योंकि आप अगर इस पानी को देखें, इस पानी को अगर आप देखें तो इसी में जो मवेशी हैं वो भी हैं, उनका मलमूत्र भी है और जिस तरह से यहाँ लोग रहने के लिए मजबूर हैं फ़िलहाल, ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात के, ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर बीमारियों का खतरा फैलता है तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इस पानी को अगर आप देखें, इसमें जिस तरह से मिट्टी गंदगी मौजूद है, हम आपको बताएं कि पिछले 48 घंटों से गुजरात में बारिश बंद है, लेकिन इसका असर अभी भी ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से शहरी इलाकों में सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उस प्रकार की सुविधाएं हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध ना हो। ऐसे में अगर उन्हें किसी भी मदद की ज़रूरत होती है तो उसके लिए सही जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इन चीज़ों की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं और आने वाले समय में अगर परेशानियां उठती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, गुजरात।